समुंदर से लेके पहाड़ तक, जमीन से लेके आसमान तक, हर जगह इंसानों ने कब्जा किया हुआ है। ऐसी प्राणी जो लाखों साल पहले पेड़ पे लटक लटक के चलता था, आज वो स्पेस यानी अंतरिक्ष तक पहुंच चुका है और अभी सपना देख रहा है कि मार्स पे जाएंगे, उसको कब्जा करेंगे। बट ऐसा क्यों? आखिर मार्स पे ही क्यों जाना है? दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट से लेके इलॉन मस्क जैसा बड़े बड़े बिजनेसमैन भी आज मार्स पे जाने का विजन बना चुका है और खुल के उसका पब्लिसिटी भी किया जा रहा है। क्या ये सब सिर्फ दावा है या फिर इस पे कुछ ना कुछ सच्चाई छुपा हुआ है? And in short, it's because Mars is where the science is, it's where the challenge is, and it's where the future is. और इस मार्स मिशन के सबसे बड़े वोकल एडवोकेट है इलॉन मस्क। वोकल एडवोकेट का मतलब है कोई ऐसा शख्स जो एक कॉज का मुख्य समर्थक यानी प्राइमरी सपोर्टर होता है। तो इस वीडियो पे हम लोग इलॉन मस्क जैसा शख्स के ऊपर ही बात करेंगे। 3, 2, 1 and liftoff of Discovery. पहला सवाल ये उठता है कि इतने सारे ग्रह हैं अंतरिक्ष में, बट आखिर मार्स ही क्यों? क्या मार्स यानी मंगल ग्रह रहने लायक है इंसानों के लिए इसीलिए? तो जवाब है दोस्तों, नहीं, मार्स बिल्कुल इंसानों के लिए रहने लायक नहीं है। वहाँ पे एटमॉस्फेयर बहुत ही थिन है, कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, ठंडा बहुत है, रेडिएशन हाई लेवल पे रहता है और पानी जो पीने लायक या फिर यूज करने लायक चाहिए वो नहीं है। बट इसको चेंज किया जा सकता है। Mars has a CO2 atmosphere and has water ice, which is CO2 plus H2O. मार्स के अनुसार पृथ्वी पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे डायनासोर्स खत्म हो गए एकदम से, वैसे इंसान भी एकदम से खत्म हो सकते हैं। तो इंसानों को लंबे समय तक बचे रहने के लिए मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज बनना पड़ेगा। मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज यानी ऐसी प्रजाति जो एक से अधिक प्लैनेट पे रहता हो। और मार्स ही एक ऐसा ग्रह है हमारे सोलर सिस्टम पे जो हमारे लिए सेकंड बेस्ट ऑप्शन है रहने के लिए। तो हम लोग कैसे मार्स को कॉलोनाइज करेंगे, कैसे इसको इंसानों के रहने लायक बनाएंगे? मार्स का एटमॉस्फेयर थिन है, बट उसको कंप्रेस करके थोड़ा थिक बनाया जा सकता है। मार्स पे ठंडा बहुत है, बट इतना भी नहीं कि उसको गर्म नहीं किया जा सकता। मार्स के एटमॉस्फेयर पे CO2 भरी पड़ी है। इसका मतलब है हम लोग वहाँ पे पेड़ पौधे ग्रो कर सकते हैं। ग्रेविटी पृथ्वी के मुकाबले सिर्फ 38% ही है। इसका मतलब है हम लोग हेवी चीज को आसानी से उठा सकते हैं। परंतु ये सब करने के लिए चाहिए एक पावरफुल अंतरिक्ष यान जो रियूजेबल हो, जिसके वजह से समय और कॉस्ट बहुत ही कम हो जाए, जिसका बहुत ज़्यादा पेलोड कैपेसिटी हो, जिसके वजह से एक बार में बहुत कुछ भेजा जा सके, और एक बहुत ही पावरफुल इंजन चाहिए जो अर्थ टू मर्स एंड मर्स टू अर्थ बहुत ही आसानी से ट्रेवल कर सके। और इसीलिए स्टारशिप जैसा स्पेसक्राफ्ट का जन्म हुआ है। स्टारशिप एक ऐसी अंतरिक्ष यान और सुपर हेवी रॉकेट है जिसका पेलोड कैपेसिटी 150 मीट्रिक टन है और कंप्लीट रीयूजेबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। आज तक स्टारशिप इंसानों का बनाया हुआ सबसे ज्यादा पावरफुल लॉन्च सिस्टम है, जिसपे 100 लोगों को एक साथ बहुत दिनों के लिए स्पेस ट्रैवल पे भेजा जा सकता है। स्टारशिप को पृथ्वी के ऑर्बिट पे यानी स्पेस पे ही रिफ्यूलिंग किया जा सकता है, जिसके कारण इसका दूर ट्रैवल करने का चांसेस और भी बढ़ जाता है। सोचिए, अगर हफ रास्ते आके फिर से फ्यूल को भर दिया जाए तो ज्यादा डिस्टेंस कवर किया जा सकता है। स्टारशिप का सिस्टम ऐसे बनाया जा रहा है कि वो मार्स पे पहुंचे और वहां से रिटर्न करके पृथ्वी पर वापस आ जाए। ये जितना सुनने में आसान लगता है उतना है नहीं। चलिए इसको ब्रेक डाउन करते हैं कि कैसे ये इंटायर इम्पॉसिबल ट्रिप को अंजाम दिए जाने के बारे में सोचा जा रहा है। नंबर 1, लॉन्च एंड बूस्टर रिटर्न। सबसे पहला स्टेप जो होगा वो एक रॉकेट को लॉन्च किया जाएगा पृथ्वी से, जिसका पहला डेस्टिनेशन होगा पृथ्वी के ऑर्बिट पे घुसना। इसको लॉन्च करने के लिए एक स्टारशिप सुपर हेवी बूस्टर का यूज किया जाएगा। बूस्टर यानी वो रॉकेट इंजन जो मेन रॉकेट को पृथ्वी के ग्रेविटी से निकलने में मदद करता है और लो अर्थ ऑर्बिट पे पहुंचने में मदद करता है। बूस्टर का काम खत्म होते ही ये पृथ्वी पर रिटर्न हो जाता है। नंबर 2,
रिफिलिंग स्टारशिप इन द ऑर्बिट। स्टारशिप पृथ्वी के ऑर्बिट पे पहुंचते ही फिर से एक फ्यूल टैंकर रॉकेट पृथ्वी से छोड़ा जाएगा, जो ऑर्बिट पे घुस के स्टारशिप की फ्यूल को रिफिल करेगा और अपना काम खत्म होते ही वो पृथ्वी पे वापस आ जाएगा। नंबर 3, ट्रैवल टू मार्स। स्टारशिप की फ्यूल फुल्ली रिफिल होते ही अर्थ के ऑर्बिट पे अपना जर्नी शुरू करेगा और सूरज को घूमते हुए मार्स तक पहुंचेगा। नंबर 4, कलेक्टिंग एंड रिटर्न होम। मार्स पे पहुंचते ही शिप मार्स से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2 यानी पानी लेके पृथ्वी के लिए वापस आ जाएगा। ऐसे ही धीरे धीरे एक एक करके काम को अंजाम दिया जाएगा, इंसानों को रहने लायक बनाने के लिए कोशिश किया जाएगा। अभी जो मैंने कहा, क्या ये रियल में होगा? दोस्तों वो तो अभी पता नहीं, बट श्योरली अभी के लिए मास्क इस प्लान पे बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर चुका है। टेक्निकल हार्डल्स आया है, टेस्ट फेलियर हुआ है, रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटीज हुआ है, एटसेट्रा एटसेट्रा। नासा ने प्रेडिक्ट किया है कि पहला इंसान मार्स पे पहुंचते पहुंचते एटलीस्ट 2040 तक का टाइम लग जाएगा, बट मार्स 2026 पे ही अनक्रूड मिशन शुरू कर देने की बात किए जा रहा है। और बाय ईयर 2030 ये सेल्फ सस्टेनिंग सिटी डेवलप हो जाएगा, जिस पे 10 लाख लोग रहना भी चालू कर देंगे। बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपर्ट मार्स के इस एम्बिशन टाइमलाइन पे क्वेश्चन उठा रहा है। 2026 तक अनक्रूड मिशन तक तो ठीक है, बट 2030 पे कंप्लीट सिटी बिल्ड करना और उस पे रहना थोड़ा अनरियलिस्टिक है। अभी तक सब कुछ बहुत अर्ली इन डेवलपमेंट पे है। अब तो सिर्फ टाइम ही बता सकता है कि इस आइडिया के पीछे रियलिटी क्या है। Subscribe and see you in the future.